हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जॉब रास्ता ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो आज इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कैनरा बैंक के द्वारा एक न्यू नोटिफिकेशन निकाला गया है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है कैनरा बैंक की, जिस पर आपको इसकी डिटेल्स मिल जाएंगी। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जिस पर आपको नोटिफिकेशन की डिटेल्स मिल जाएंगी, या वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको जॉब रास्ता का लिंक मिल जाएगा जहाँ पर भी आपको इसकी नोटिफिकेशन की डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आप जॉब रास्ता पर आएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगी कैनरा बैंक एसओ रिक्वायरमेंट 2025 नोटिफिकेशन। तो सिंपली जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको अप्लाइंग लिंक मिल जाएगा, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिल जाएगा इसका आपका, और ऑफिशियल वेबसाइट भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ से आप सीधा ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं, या नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, या अप्लाई लिंक पर भी जाकर इसको चेक कर सकते हैं। तो एक बार हम इसका नोटिफिकेशन देख लेते हैं, नोटिफिकेशन में क्या क्या बताया गया है वो एक बार हम इसमें देख लेते हैं। तो दोस्तों, ये इसका नोटिफिकेशन है जो कि केनरा बैंक के द्वारा निकाला गया है। एंगेजमेंट ऑफ स्पेशलिस्ट ऑफिसर ऑफ कॉन्टैक्ट बेसिक। तो जो आपकी जो पोस्ट है वो स्पेशलिस्ट ऑफिसर की है, जो कि कॉन्टैक्ट बेस पर आपकी रहेगी। ठीक है, यहाँ पर साफ बताया गया कि अप्लाई ऑनलाइन थ्रू लिंक गिवन टू बैंक वेबसाइट फॉर कैनरा बैंक। तो जो आप अप्लाई करेंगे वो कैनरा बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू आपको करना है, जिसका लिंक आपको ये दिया गया है। नो अदर मीन्स मोर एप्लीकेशन टू बी एक्सेप्टेड। तो यदि आप किसी और मोड से या किसी और वेबसाइट से करते हैं तो वो आपकी एक्सेप्टेड नहीं होगी, आपको इसकी मेन वेबसाइट से ही आपको इसको करना होगा। उसके बाद आता है इंपॉर्टेंट डेट्स। तो इंपॉर्टेंट डेट्स आपकी है जो 6/1/2025, मतलब 6 जनवरी 2025 को ये फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, जिसकी लास्ट डेट 24/1/2025 है। तो जो भी कैंडिडेट इसमें इंटरेस्टेड है वो आकर इसका फॉर्म भर सकते हैं। 24/1/2025 से इसकी लास्ट डेट है आपकी। फिर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको पोस्ट मिल जाएंगी, कौन कौन सी पोस्ट हैं और किस कैटेगरी में कितनी कितनी पोस्ट हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। साथ में एज भी आपको देखने को यहाँ पर मिलती है। तो पहली आपकी एप्लीकेशन डेवलपर है। ठीक है, जो एज आपकी काउंट हुई है वो 1/12/2024 से काउंट होगी आपकी। ठीक है, और जो एज बताई गई है वो 35 ईयर बताई गई है मैक्सिमम आपकी। ठीक है, और ये कैटेगरी वाइज आपको यहाँ पर दी गई है। तो एप्लीकेशन डेवलपर है, 35 एज है और 7 पोस्ट इसमें दी गई है। क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर है, उसकी 35 साल की एज है और आपकी 2 पोस्टें दी गई हैं। तो जो एज आप देखेंगे सारी 35 आपको ईयर की मिलेंगी, तो एज आपकी सेम रहेगी, 35 ईयर मैक्सिमम आपकी। ठीक है, तो अभी हम सिर्फ पोस्टें और नंबर ऑफ वैकेंसी पर बात करते हैं। ठीक है, तो आपकी एप्लीकेशन डेवलपर हो गई 7 पोस्टें, क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर 2 पोस्टें हो गई, फिर क्लाउड सिक्योरिटी एनालिस्ट हो गई 2 पोस्टें। ठीक है, फिर डाटा एनालिस्ट की 1 है, फिर डाटा बेस एडमिनिस्ट्रेटर की 2 है आपकी, फिर डाटा इंजीनियर की आपकी 2 पोस्ट हैं, डाटा माइनिंग एक्सपर्ट 2, डाटा साइंटिस्ट की है, फिर एथनिक हैकर की है, फिर आपकी ईटीएल की है, फिर आपकी जीआरसी एनालिस्ट की है, फिर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी हो गई, नेटवर्क एस्टिमेटर हो गया, नेटवर्क सिक्योरिटी एनालिस्ट हो गया, ऑफिसर आईटी एपीआई मैनेजमेंट का हो गया, फिर आपका ऑफिसर डाटाबेस का हो गया, ऑफिसर आईटी डिजिटल बैंकिंग का हो गया आपका। ठीक है, प्लेटफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटर हो गया, प्राइवेट क्लाउड एंड वीएमवेयर एडमिनिस्ट्रेटर हो गया, एसओसी हो गया आपका, सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर एनालिस्ट हो गया, सोल्यूशन वाला हो गया, या सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हो गया। तो ये सारी पोस्टें आपको देखने को मिलती हैं। तो जो नंबर ऑफ टोटल पोस्ट है वो आपकी टोटल 60 पोस्टें आपकी यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो 60 वैकेंसी आपकी यहाँ पर निकाली गई है। ऑल इंडिया कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं। जो एज मैंने आपको बताया कि 1/12/2024 से आपकी एलिजिबिलिटी है वो काउंट होगी। ठीक है, वो आपको मैंने बताया। उसके बाद आपको एज रिलेक्शन भी मिलता है। यदि आप SC ST से हैं तो 5 साल है, यदि आप बैकवर्ड एरिया से हैं तो 3 साल है आपका, या PS कैटेगरी से तो 10 साल है आपका। ठीक है, या एक्स सर्विस मैन है आप, ठीक है, तो आपको 5 साल का मिल जाता है। ठीक है, तो ये सारे आपको एज पर रूल्स जो गवर्नमेंट के होते हैं उसके थ्रू आपको ये सारी डिटेल्स मिल जाती है। फिर आपके पास हिंदी नॉलेज भी होनी चाहिए इसके लिए। आपका जो कैरेक्ट हिस्ट्री है वो भी आपकी अच्छी होनी चाहिए। फिर आता है आपका सिलेक्शन का। ठीक है, तो यहाँ बताया दिस सिलेक्शन शैल हैव बी मे ऑनलाइन टेस्ट फॉर एन इंटरव्यू। तो अब जब सिलेक्शन होगा ऑनलाइन टेस्ट एंड इंटरव्यू के थ्रू होगा। ठीक है, नंबर ऑफ कैंडिडेट इज रेशियो फॉर 1:6 फॉर लिस्ट ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट। ठीक है, तो ये आपका टेस्ट पैटर्न आपका दिया गया है, प्रोफेशनल नॉलेज ऑफ एरिया ऑफ स्पेसिफिकेशन। ठीक है, और लॉजिकल रीजनिंग। तो ये आपका टोटल आपके 75 नंबर क्वेश्चन आएंगे 75 मार्क्स के, और 25 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स के। टोटल आपके 100 क्वेश्चन है 100 मार्क्स के, जो आपका 2 घंटे का आपका पेपर रहेगा। नेगेटिव मार्किंग आपकी रहेगी रॉन्ग आंसर पे।
तो ये जो कट ऑफ होगा वो बैंक डिसाइड करेगा टोटल स्कोर के ऊपर। फिर आता है आपका एग्जामिनेशन सेंटर आपका कहाँ का है, तो बैंक इज होल्डिंग फॉर ऑनलाइन टेस्ट फॉर अहमदाबाद, गांधीनगर, बरेली, बड़ौदा, भोपाल, बैंगलोर। तो ये सब जगह आप जो ऑनलाइन टेस्ट है वहाँ बताए गए हैं, तो आप इनको एक बार देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। फिर आपको वेरीफाई बताया गया है, डॉक्यूमेंट कौन कौन सा आपको जरूरत पड़ेगी तो वो आपको यहाँ पे बताया गया है। ठीक है। इन केस कैंडिडेट हैव टू चेंज द नेम, यदि आपने अपनी नाम चेंज किया हुआ है, ठीक है, तो आपको गैजेट नोटिफिकेशन मैरिज सर्टिफिकेट आपको वहाँ पर देना होगा ओरिजिनल। राशन कार्ड और जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसको वो आपका एड्रेस प्रूफ में नहीं एक्सेप्टेबल होगा, तो वो आप एक बार देख सकते हैं। ठीक है। फिर आपके पास सीटीसी बताया गया है, जो आपकी सीटीसी रहेगी की रेंज है वो 18 लाख से 27 लाख तक की रहेगी, डिपेंड ऑन आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपका एक्सपीरियंस क्या है और आपका करंट पैकेज क्या है कैंडिडेट का, उस पर भी ये निर्भर करेगा। यहाँ पर फिर आपको आपके वर्किंग आवर्स बताए गए हैं, आपकी लीव्स बताई गई हैं। ठीक है। पहले से पोस्टिंग बताई गई है, ये बार आप नोटिफिकेशन देख के पढ़ सकते हैं। ठीक है। मैं आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। उसके बाद आपकी एप्लीकेशन फीस हो गई। ठीक है। तो आपकी जो एप्लीकेशन है बिल्कुल फ्री है, किसी का भी कोई भी फीस नहीं लगने वाली। हाउ टू अप्लाई, किस तरह के बताया गया है कि किस तरह से आपको अप्लाई करना है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जाकर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो फॉर्म है वो चालू हो चुका है। फिर आपकी हो गई एजुकेशन क्वालिफिकेशन और पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस क्या चाहिए आप उस प्रोफाइल के लिए, तो वो आपको बताया गया है। एप्लीकेशन डेवलपर के लिए आपको क्या क्या चाहिए, तो वो सब आपको डिटेल्स यहाँ बताई गई है। तो एक बार आप इस नोटिफिकेशन देख कर अपनी जो जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उसके क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है, और क्या जॉब उसकी प्रोफाइल है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो आप इसको एक बार रीड आउट कर सकते हैं। ठीक है। क्योंकि बहुत सारी वैकेंसी हैं तो मैं सबको पढ़ नहीं सकता, तो आप जिस भी कैंडिडेट जो भी इसमें इंटरेस्टेड है उस पोस्ट का आप जैसे आप चेक कर सकते हैं। तो ये वीडियो में सिर्फ इतना ही चीज़ें हैं जो मैंने डिटेल से आपको बता दी है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।